एपिसोड 2 मिन्हाई से स्टार्ट होती है जो गाड़ी में गन लेकर आती है और साथ ही वो वहाँ पे कुछ ड्रोन्स चला देती है। फिर पास्ट का सीन शुरू होता है जिसमें जियान के दादी की डेथ हो जाती है और सब लोग फ्यूनरल पे आए होते हैं। जिनमैन अपने भाई से कहता है कुछ तो गड़बड़ है, मॉम की डेथ ऐसे ही नहीं हुई। इसके भाई ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो 8 साल बाद घर आए हो, तुम्हें क्या पता मॉम को कैंसर की बीमारी थी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। फिर जियान की माँ ने जिनमैन से कहा तुम जियान को घर ले जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। जिनमैन जियान को घर ले गया। कुछ देर बाद एक आदमी आया और इसने इन्हें कहा मैं जिनमैन का दोस्त हूँ। दूसरी तरफ जियान और जिनमैन घर पे बातें कर रहे होते हैं। जियान पूछती है क्या हम दादी को अब कभी नहीं देख सकते। तो जिनमन कहता है एक ना एक दिन सबको मरना है, बस फर्क सिर्फ इतना है जो लोग कमजोर होते हैं वो बहुत भौंकते हैं और जो स्ट्रांग होते हैं वो चूं तक की आवाज भी नहीं निकालते। और भौंकने से अच्छा है आंखें खोल के रियलिटी का सामना करो, और तुम्हें भी चाहिए कि स्ट्रांग बनो। तभी जिनमैन को एक फ़ोन कॉल आई और इसने फ़ोन कॉल सुनने के बाद जान से कहा मैं तुम्हारे पेरेंट्स को देखने फ्यूनरल पे जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरा यहाँ फ्रेंड आएगा, लेकिन तुम ऐसे ही दरवाज़ा मत खोलना। तुम पहले इसे एक पहेली पूछना कि हॉर्स का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, जिसका जवाब है स्टेबल टेनिस। अगर इसने पहेली का जवाब सही दे दिया तो तभी दरवाज़ा खोलना, और अगर नहीं दिया तो मत खोलना। फिर जिनमैन वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहां एक आदमी गन लेकर आया। जियान घबरा गई और पहेली पूछी। उस आदमी ने कोई जवाब ना दिया और दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आ गया। उसी वक्त वहां एक और आदमी आया जिसने इसे बाजू से खींच के बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। जियान को बाहर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक आदमी अंदर आया और उसने फ़ोन पे इस पहेली का आंसर जियान को बताया, जिससे उसे पता चल गया कि ये जिनमैन का दोस्त है। उसने जियान को रूम में जाने का बोला। फिर वहां एक और आदमी आया और फायरिंग स्टार्ट हो गई। जियान अंदर से गोलियों की आवाज़ सुन रही होती है। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा कि एक आदमी ने इसके अंकल के दोस्त का एक बाजू काट दिया है। वो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर वो दोनों किलर्स रूम के अंदर आए, लेकिन इन्हें जियान नहीं मिली। एक आदमी ने खिड़की से नीचे देखा तो जियान वहां लटकी नजर आई। ये देख के इसने कहा तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम जिनमैन की भतीजी हो, लेकिन यहाँ से कूदना मत वरना चोट लग जाएगी। लेकिन जियान ने हाथ छोड़ दिए और नीचे सोफों पर गिर गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ी और किलर इसके पीछे भागा, लेकिन जियान एक ट्रक से टकरा के गिर गई और हॉस्पिटल पहुंचा दी गई। फिर वो किलर हॉस्पिटल में भी आ गया और जियान के बेड की चादर उठा के देखा तो जियान वहां नहीं थी। जियान वहां से भाग उठी और भागते भागते हॉस्पिटल के डेड हाउस एरिया में पहुंच गई। वहां 3-4 बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर डेड बॉडीज होती हैं। जियान इनमें से एक बॉक्स में लेट गई। किलर भी वहां पहुंच गया और एक एक बॉक्स को चेक करने लग गया। वहीं जियान ने देखा कि इसके साथ जो डेड बॉडी है वो इसकी माँ की है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर गई और अपनी मॉम को हक करके सो गई। दूसरी तरफ वो किलर जियान वाले बॉक्स को खोलने ही लगा तो इसका साथी आ गया, जिसको जिनमैन लेकर आता है। वहीं पे फाइट होने लग गई। जियान अंदर से गोलियों की आवाज सुन रही होती है। जिनमैन ने वो बॉक्स खोला, जियान को उठाया और लेकर चला गया। फिर जिनमैन जियान को लेके एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जिनमैन को डॉक्टर ने बताया होता है कि जियान ट्रॉमा की वजह से बोलने से कासिर हो गई है। अगले दिन जिनमैन जियान के स्कूल गया। इसकी टीचर ने इसे बताया कि वैसे तो जियान पढ़ाई में बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोल ना पाने की वजह से इसे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चे जियान को बुली करते हैं। एक बच्चा जियान के बारे में कहता है कि इसकी मॉम का कहीं और अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से इसके पापा ने इसकी मामा को मार डाला और फिर सुसाइड कर ली। जियान को यह सुन के बहुत गुस्सा आया और एक कुर्सी उठा के इस बच्चे को मारी। टीचर ने जिनमैन को बताया कि जियान यहाँ बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रही है। फिर सुबह जिनमैन नाश्ता कर रहा होता है, लेकिन जियान नाश्ता किए बगैर ही स्कूल चली गई। रात को फिर जिनमैन डिनर कर रहा होता है। जियान बैठती है लेकिन जिनमैन उठ जाता है। उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है, वो दोनों आपस में कोई बात नहीं करते। फिर एक दिन स्कूल के बच्चों ने जियान को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसको वहीं बैठे रात हो गई। उसको बहुत डर लगना शुरू हो गया। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी और इसी कोशिश में उसकी आवाज़ वापस आ गई। वो जिनमैन को पुकारने लगी। तभी वहां जिनमैन ने आकर दरवाजा खोला और जियान रोते हुए उसके गले लग गई और कहा तुमने कहा था तुम जल्दी आओगे, तुम आए क्यों नहीं। जिनमैन ने कहा आई एम सॉरी। फिर दोनों घर आ गए और साथ में खाना खाने लग गए। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब मिन्हाई इसके घर के बाहर खड़ी होती है और उसके हाथ में गन होती है। उसने जियान से दरवाज़ा खोलने को कहा। जियान ने कहा मेरे अंकल घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तो उन्हें कहूंगी कि आपको कॉल कर ले। मिन्हाई चली गई। फिर जियोंगमिन जियान से कहता है मुझे कुछ पता चला है। उसने बताया कि उसने वेबसाइट को हैक किया है और इसे पता चला है कि इस वेबसाइट पर डिफरेंट कोड्स हैं जो डिफरेंट लोगों को दिए जाते हैं, और इसी कोड पे वो वेपन्स परचेज कर सकते हैं।
पहला कोड रेड कोड है, इसमें वो लोग आते हैं जो लोगों को मारते हैं और वो यहाँ से गन्स, बॉम्ब्स वगैरह खरीद सकते हैं। दूसरा पर्पल कोड है, जो जासूस होते हैं और इन्फॉर्मेशन को इधर-उधर करते हैं। वो यहाँ से कैमरास और लिसनिंग डिवाइसेस वगैरह खरीद सकते हैं। तीसरा येलो कोड है, जिनमें क्लीनअप क्रू आता है। वो यहाँ से डिटर्जेंट्स, ड्रग्स वगैरह और ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनसे बॉडी और ब्लड को साफ किया जा सके। और आखिरी कोड है ग्रीन कोड। दूसरे कोड्स वाले लोग ग्रीन कोड वालों पे अटैक नहीं कर सकते और अगर कोई रूल तोड़ता है तो दूसरे लोगों को ग्रीन कोड वालों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो वो लगा देते हैं। जियान ने पूछा, ग्रीन कोड में कौन है? तो जियोंगमिन ने कहा, दो लोग हैं, जिनमेन और जियान। तभी इन्हें बाहर से ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर आए तो देखा कि घर की बाउंड्री पूरी तरह से टूट चुकी है और बहुत से ड्रोन्स घर में दाखिल हो गए हैं, जिनसे गोलियां चल रही हैं। ये देख के वो दोनों काफ़ी घबरा गए और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। वो दोनों बैक डोर से भागने लगे, लेकिन ड्रोन्स वहाँ भी मौजूद थे। फिर वो रूम्स में चले गए। जियोंगमिन वो बुलेट प्रूफ अलमारी में छुप गया। एक ड्रोन वहां आ गया और इस पे गोलियां चलाने लगा और इसका दरवाजा ब्लास्ट से उड़ा दिया। जियोंगमिन पे गोलियां चलने ही वाली थी कि जियान अपनी स्लिंगशॉट लेकर आ गई और ड्रोन को नीचे गिरा दिया। जियान ने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर एक जगह कुछ लोग जमा होते हैं और इनका बॉस अपने बाजू पे छोटा सा कट लगाता है और इसमें से एक छोटी सी चिप निकाल के फेंक देता है और कहता है, मुझे अब कोड की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ ली सेओंगजू आ गया और बातें करने लग गया। फिर इन सब ने अपनी अपनी गन्स ले ली। एक आदमी ने कहा, मुझे जिनमैन के लिए अफसोस हो रहा है। दूसरे ने कहा, वो तो मर चुका है, अब कैसा अफसोस? और वैसे भी जो इसकी भतीजी को मार डालेगा, इसको बोनस मिलने वाला है। सेओंगजू कहता है, चलो सारे काम पे लग जाओ। फिर वो एक गाड़ी में बैठे और जियान को मारने निकल पड़े। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।